हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेंझऊ पर। आज मैं आप सभी के साथ फॉरवर्ड वंडर्स का नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रही हूँ। कहानी की शुरुआत होती है वहीं से। वेन नहीं समझ पाया था कि झाऊ ने जो वहाँ छिड़का था वो क्या था, लेकिन उसने नहीं पूछा, वो पूछना ज़रूरी नहीं समझा, जैसे कि वो जानता हो झाऊ क्या करने वाला है। वेन चुपचाप झाऊ के पास खड़ा रहा। कुछ देर बाद जानवरों के कदमों की आवाज़, जो जानवर उनके थोड़ा करीब से गुजरे। एक जानवर वही कुछ स्मेल लेने लगा। वह मछली का स्मेल था। उसे शक हो रहा था। झाऊ वहाँ ध्यान से देख रहा था। वेन के चेहरे पर मुस्कान थी। वो जानवर दूर नहीं था, पर अभी तक वेन झाऊ के वहाँ होने का एहसास नहीं हो रहा था। थोड़ी देर वही खड़ा रहा, वो चला गया। अब वो थोड़ी देर के बाद वहाँ खड़ा रहा, फिर चला गया। फिर वो जानवर पानी के अंदर गया। खून की स्मेल आने लगी। वो सूंघने लगा, फिर चिल्लाया और खुशी से वहाँ पड़े लाशों को चबाने लगा। वेन और झाऊ ने एक दूसरे को देखा। फिर झाऊ चुपचाप डर गया। ये बात अलग थी कि वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर चुका था। झाऊ सोचने लगा कि क्या ये सच में इंसान ही है। ये इंसान के शरीर को पहचान क्यों नहीं पा रहा। वेन ने एक अलग छोटे रास्ते की ओर इशारा किया और दोनों उस रास्ते निकल पड़े। रास्ता चौड़ा था। वेन अचानक झाऊ से पूछा, वो मरे राक्षस के हड्डियों पर दांत के निशान हैं क्या? आपको लगता है कि वो नरभक्षण करते हैं? फिर वो थोड़ी देर के लिए रुका और बोला, क्या वो इंसान है? झाऊ वेन के और देखा, फिर से बोला, मुझे माफ़ करना, मैं नहीं जानता। वेन धीरे धीरे से हंसा, आप नहीं जानते? फिर बिना कुछ बोले चलने लगा। कुछ दूर जाते ही एक मोड़ पर पीला झरना था। झाऊ चिल्लाया, रुको! वेन पीछे मुड़ा, झाऊ की तरफ देखा और चिड़चिड़ा के बोला, क्या हुआ सुंदर भाई? झाऊ को पता था कि उसके बोलने से वेन एक्साइटेड हो जाएगा, इसलिए झाऊ ने वेन की बातों को इग्नोर किया। फिर झाऊ वेन को बताता है कि पानी के अंदर जो राक्षस है वो ज़मीन पे चलते हैं। वो पानी में नहीं आ सकता, लेकिन अगर वो पानी में नहीं आ सकते तो वो दूसरे राक्षसों को कैसे पकड़ सकते हैं? वेन चलना बंद करता है और ज़मीन को अच्छे से देख के बोलता है, ये जगह कितनी बड़ी है, ऐसा क्यों लग रहा है सड़क कभी ख़त्म ही नहीं होंगी? झाऊ थोड़ी देर सोचने के बाद बोलता है, ये नदी पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है, मुझे अच्छे से याद है। फिर भी हम उत्तर दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। वेन अचानक बोला, तुम्हारा मतलब है कि हम गोल गोल घूम रहे हैं? वेन अपनी पलकें झपका के बोलने लगा, मैंने भी ये सुना है। जहाँ एक आदमी झाऊ वेन की ओर अपना पीठ करके खड़ा हो गया और अपनी उंगली से दीवार पर एक निशान बना दिया, फिर बिना कुछ बोले निकल गया। वेन मुस्कुराया फिर झाऊ का पीछा करने लगा। अचानक बहुत तेज आवाज़ आई, जिसके कारण पूरी गुफा हिल गई। साथ ही एक बच्चे की भी आवाज़ थी। झाऊ ने चलना बंद कर दिया। बच्चे के रोने की आवाज़ और भी तेज हो गई। आवाज़ जहाँ से आ रही थी, झाऊ उस तरफ दौड़ा। झाऊ पलक झपकते ही 10 फीट दूर था। वेन जो बोलना चाहता था वो नहीं बोल पाया। वेन ने अपना सिर हिलाया, फिर झाऊ के पीछे गया। दोनों ने देखा कि आधे कुत्ते और आधे घोड़े दिखने वाले के पंजों के नीचे एक छोटी लड़की थी।
उनके बड़े नुकीले दांत लड़की के पीले स्किन में था, पर काटा नहीं था। वो एक जानवर था जो आधा घोड़ा और आधा कुत्ते जैसा दिखता था, और उसके पास एक बच्ची थी, पर उसने उसको काटा नहीं था। झाऊ थोड़ा हवा में उठा और राक्षस पे हमला दूर से किया गया। हमला झाऊ के खूबियों में से एक था। उस जानवर के सिर पर हमला हुआ था, वो एक तरफ गिर गया। झाऊ ने बच्चे को उठाया जो बहुत मुश्किल से सांस ले रहा था। उस जानवर ने अपना सिर हिलाया। थोड़ी देर के बाद उसको पता चला कि झाऊ ने उसका खाना ले लिया है, और जानवर चिल्लाते हुए झाऊ की ओर आने लगा। पहले तो झाऊ बच्ची को वेन के तरफ देना चाहता था, फिर झाऊ रुका और अरे तेरे तरीके से भागने लगा। झाऊ जानवर से बहुत दूर था। फिर झाऊ ने लड़की को नीचे लेटाया और वहाँ से जगह चलने लगा। जानवर पीछा करने लगा। झाऊ एक ऊंची जगह पर कूदा। वेन बच्ची के पास ही खड़ा था। झाऊ ऊंची जगह से कूदा, जानवर के पेट पर लात मारते हुए। जानवर दर्द से चिल्लाया। वो झाऊ को काटने वाला था। झाऊ हटने वाला था, पर अचानक दीवार आ गई। जानवर के दांत दीवार के ठीक सामने था। जानवर ने झाऊ के बाएं हाथ पर हमला किया, जिससे उसका कंधा टूट गया और खून बहने लगा। झाऊ ने भी जानवर का नाक पर हमला किया था। झाऊ ने जानवर के नाक पर हमला किया था। झाऊ समझ गया जानवर का नाक कमज़ोर था, इसलिए झाऊ ने अपना दर्द नज़रअंदाज किया और जानवर के नाक पर बहुत तेज़ मुक्का मारा, जिससे उसकी माथे की हड्डियाँ टूट गई। जानवर लड़खड़ाता हुआ नीचे गिर पड़ा। झाऊ ने अपने हाथ के लिए अपनी विधि का इस्तेमाल किया। झाऊ खून को साफ करने के लिए तुरंत पीले पानी का इस्तेमाल करने वाला था। फिर वो जानवर के बारे में सोचता हुआ रुक गया। वेन बोला, क्या आपको आंतरिक चोट लगी है? झाऊ वेन की ओर देखा, फिर बोला, आज रात पर्याप्त खाना नहीं मिला। फिर झाऊ लड़की के पास आया, उसकी पीठ थपथपाया के उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? यहाँ कैसे आई? वेन हंसा, फिर बोला, तुम्हें पूछना चाहिए कि वो राक्षस है तो उसे क्यों बचाया? लड़की चुप थी और झाऊ से चिपक गई। क्या हो गया? सांस नहीं लिया जा रहा। वो झाऊ से चिपक गई। झाऊ पूछना बंद किया। वेन बोला, गुण इकट्ठा करने के लिए। वेन थोड़ी देर बाद सोच के फिर मुस्कुराया। फिर झाऊ से बोला, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है भाई झाऊ। तुमने अपनी कंधे की त्वचा को नहीं छुपाया। आपका कंधा और आपका चेहरा बहुत अलग है। झाऊ थोड़ी देर बाद बोला, ये धूप सेकने के कारण है। वेन मुस्कुरा रहा था, फिर बोला, क्या सच में? मैंने पहली बार सुना है कि धूप सेकने के कारण पीली सुंदर त्वचा फीकी पड़ती है। झाऊ ने अभी भी बच्ची को गोद में रखा था और कुछ बोलने वाला था, तभी झाऊ ने कुछ देखा। उस मरे हुए जानवर के पीठ पर एक पौधा उग रहा था। वहाँ पर एक खिल रहा था कुछ, और चेरी ब्लॉसम के पेड़। वेन ने देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। झाऊ वही था और उस उगते पौधे को देख रहा था। एक अलग खुशबू आ रही थी, जैसे कुत्ते की। कुत्ता नहीं दिख रहा था, पर फूल खिल रहे थे। वही पेड़ के नीचे कोई खड़ा था। उसकी घनी भौहें थी। वो मुस्कुरा रहा था। फूलों की पंखुड़ी उसके कंधों पर गिर रही थी, पर वो ध्यान नहीं दे रहा था। वो अपना हाथ बढ़ाया, होठ हिलाया।
झाऊ समझ गया कि वो बोलना चाहता था, भाई ये जीव कौन सा था। उस पल उसके दिल का धड़कन रुक सा गया। झाऊ के कंधों पर अचानक तेज दर्द हुआ। झाऊ चिल्लाया। झाऊ ने देखा कि उसकी बाहों में पड़ी लड़की उसे काटने के लिए अपना मुंह खोल रही थी। झाऊ ने हिम्मत से काम नहीं किया और उस लड़की को अपने पास से दूर फेंक दिया। वो लड़की इंसान नहीं थी, बल्कि पानी के नीचे राक्षस थी। छोटा राक्षस चिल्लाया, फिर झाऊ की ओर आया, उसके खून बहते हुए घाव के लिए जिससे वो अपनी भूख मिटा सकता था। अचानक एक हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली। जानवर खुद को बचा नहीं पाया और उसकी गर्दन कट गई और वो मर गया। वेन मुस्कुराया, उस जानवर को वही नीचे छोड़ दिया, फिर बोला, पानी के नीचे की वे चीज़ें अभी भी ज़मीन पर जाने की हिम्मत करती है, भले ही वे जानवर से डरती हो। ऐसा लगता है जैसे यहाँ नीचे सिर्फ हम दोनों नहीं हैं। ऐसा लग रहा था कि झाऊ कमज़ोर हो गया हो। वो ज़ोर से हंसा और बोला, क्या हम गोल गोल घूमते रहे, फिर उसी जगह पर वापस आ गए। वेन झाऊ को सहारा दिया, फिर बोला, क्या आप चल सकते हैं? मैं आपको ले जा सकता हूँ। दुल्हन के स्टाइल में अपना असली चेहरा देखने दो। झाऊ मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं। झाऊ ने अपने कंधे को धक्का दिया, फिर हिम्मत जुटा के चलना शुरू किया। फिर वो बोला, तब मैंने एक पेड़ देखा था जिसमें जानवर की लाश पर फूल उग रहे थे। राजकुमार के पंख उछले रहे थे और गा रहे थे। आपने क्या देखा? वेन ने जवाब दिया, मैंने एक उल्लू देखा। मैंने कहा था कि उल्लू का हंसना अच्छा नहीं होता। झाऊ चुप रहा और चलता रहा। वेन झाऊ के पीछे चलने लगा। झाऊ ने चलना बंद किया, चारों गुफा की ओर देखने लगा, फिर बोला, यह पानी और हवा है, कोई भी हमें जहर नहीं दे सकता। वेन ने सिर हिलाया, तो किसी ने हम यहाँ फंसाने के तरीके खोजने के लिए आकाशवाणी का इस्तेमाल किया है। क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? झाऊ आधी से जवाब दिया, 3 दिशाओं, 8 त्रिगम और 6 ज्यास के बारे में चीज़ें। आपने बहुत सी चीज़ों का ध्यान किया होगा, यहाँ तक कि यह भी। वेन हैरानी से बोला, क्या? झाऊ बोला, बेशक, मैं नहीं जानता है कि बस इतना ही जानता हूँ। झाऊ वही बैठा दीवार के पास। वेन सोचने लगा कि वह कम से कम कैसे जानता है कि 3 दिशाएं और 8 त्रिभुज वास्तव में क्या है। फिर वेन ने सोचा, उसके पास ऐसी ज्ञान कैसे हो सकती है जब उसने खुद को 2 चांदी के टुकड़ों के लिए बेच दिया। फिर वेन झाऊ के पास बैठ गया, फिर झाऊ के घाव को देखने लगा। झाऊ ने अपनी आंखें बंद कर ली और वेन पर ध्यान नहीं दिया। वेन चुपचाप खड़ा हुआ, वहाँ से गया, फिर थोड़ी देर के बाद वापस आ गया। झाऊ को अपने कंधे पर ठंडक फील हो रहा था। झाऊ ने आंखें खोली तो उसने देखा वेन उसके कंधे को भीगे कपड़े से टैप कर रहा था। झाऊ हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन वेन ने झाऊ का कंधा पकड़ लिया और बोला, हिलना मत। झाऊ ने दर्द भरे चेहरे से पूछा, तुम्हें पानी कहाँ से मिला? नदी, वेन ने जवाब दिया, ये बहुत बहता पानी है, सचमुच साफ। झाऊ को उसके रोंगटे खड़े होते हुए फील हो रहे थे। वो जानता था कि ये बहुत बहता पानी है, इसलिए पीने में कोई दिक्कत नहीं है। घाव पर इस्तेमाल करना तो दूर की बात है, लेकिन झाऊ पानी के नीचे
घूम रहे राक्षसों के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाया। वेन की आंखें तेज भी उसने देख लिया झाऊ के रोंगटे खड़े हैं। वेन खुशी से झाऊ को चिढ़ाया, क्या आपको सच में घिन आ रही है, जबकि आप एक फतेहाल भिखारी की तरह दिख रहे हैं। चलो एक लड़की की तरह हरकतें करना बंद करो। झाऊ जानता था कि वेन के पास मुर्दा था, फिर भी उसने वेन के रुमाल की ओर सूंघते हुए देखा। तभी उसे एक सुंदर खुशबू आई। वहाँ कोने में एक छोटा आकर थोड़ा बड़ा था और ये युवती के इस्तेमाल के लिए बहुत सादा लग रहा था। लेकिन अगर ये एक आदमी का होता तो किसी तरह का इंसान इसे अपने साथ रखेगा। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन वेन को अजीब नज़र से देखा और उस आदमी को चिढ़ाया, क्योंकि आसपास कोई नहीं था। मेरे अच्छे दोस्त, तुम एक लड़की का सामान क्यों ले जा रहे हो? क्या इसके पीछे कोई कहानी है? वेन घाव को ऊपर से कपड़े को अच्छे से हटा रहा था। फिर उसने झाऊ के उस जगह के कपड़े को और भी फाड़ दिया। उसका चेहरा खाली हो गया। झाऊ ने आउच कहा। तभी वेन बोला, यहाँ यांग शहर के पॉपुलर वेश्या और सज्जन सूर्य का एक व्यक्तिगत उपहार है। अगर आप खुद को एक जमीन मूर्ख नहीं बनाना चाहते तो आपको ये नहीं पूछना चाहिए था। फिर वेन उस यीशु को टुकड़े करते हुए झाऊ के घाव पर रखने लगा। झाऊ को नहीं पता था कि जियांगन के लोगों का इतना खुले विचार के है। उसने बिना सोचे समझे पूछा, क्योंकि जब राजधानी वांगयू नदी से 30 मील दूर थी और उस पर उस पति राजकुमार का राज था, तब भी पुरुष वेश्या की जगह के बारे में कहीं नहीं सुना गया था। वेन झाऊ को देखने लगा, क्या तुम यूतोसिया में पैदा हुए थे? क्या तियानचुआंग का घर इंसान देहाती बेफुना है, या मेरा अनुमान गलत है? झाऊ हंसा, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं। झाऊ अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया और वेन ने झाऊ के चेस्ट पर एक्यूपंक्चर सुई चुभाई। झाऊ दर्द से झुक गया और चिल्लाया। वेन अपने चिन्ह को रफ करने लगा। वेन के समझ आया झाऊ की अंदर की चोट बहुत गंभीर है, और ये देखते हुए कि आप कितने समझ हैं, ऐसा है ही नहीं सकता कि तियांगचुआंग आपको जाने दे। लेकिन मैंने जो सुना थी आपके लिए नेल्स, आपसे नेल्स कोई मजाक नहीं है। फिर भी आप नॉर्मल व्यवहार करते हैं और इधर उधर दौड़ सकते हैं। झाऊ बोला, वेन के सिंह स्क्रू अपने पूरे पूर्वजों का करो। वेन को लगा कि वो सफल हो गया है। उसने जवाब दिया, मेरे पूर्वज अब धूल में हैं, मैं उनका नाम भी नहीं जानता, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि आप अपना भेष हटा सकते हैं। उसके नीचे एक शानदार चेहरा है। झाऊ को अभी भी दर्द हो रहा था। वो चीर कर बोला, क्या तुम बकवास बंद करोगे? वेन चुप हो गया और बगल में देखता रहा। बहुत देर के बाद झाऊ ने अपनी आंखें खोली। अब सुबह हो गई थी। नाखून का दर्द शांत हो गया था। ये सारा इशारा था कि सुबह हो गई है। वो उस पूरी रात इस अजीब गुफा में फंसे थे। वेन बोला, ऐसा लगता है कि जिसने तुम्हें यहाँ फंसाया है जानबूझकर वो तुम्हें मारना चाहता है। जिसने तुम्हें लालच दिया। झाऊ बोला, ये आप है, मैं अच्छा इंसान हूँ। वेन हार को एक्सेप्ट नहीं किया। झाऊ ने वेन को इग्नोर किया, दीवार के सहारे खड़ा हुआ।
वहाँ से निकलने के रास्ते के बारे में सोचने लगा। वेन बोला, क्या तुम्हें डर नहीं लगता झाऊ? जो मैं हूँ, झाऊ बोला। वेन हैरान था। झाऊ बोला, मैंने अभी तक पूरी योग्यताएं इकट्ठा नहीं की है, क्या पता मेरा अगला जन्म कैसा हो? वेन सोच के बोला, तब तो आप पक्का अच्छे इंसान नहीं थे। अगर ऐसा है तो क्या अब आप योग्यताएं इकट्ठा करने की शुरुआत में लेट नहीं हो गए? झाऊ सीधा चलते हुए बोला, क्यों, क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी, जैसे ही आप चाकू छोड़ते हैं आप बौद्ध बन जाते हैं? वेन झाऊ का पीछा करने लगा। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कुत्ते का मांस खाने जा रहा हूँ। वेन हैरान था। झाऊ बोला, उस जानवर का सिर्फ काफ़ी बरहरी है, उस पर दावत करना हमारे लिए कुछ दिनों तक चलने के लिए काफ़ी है। वेन डर के बोला, आप कल ही नदी के गंदे पानी से डर गए थे और अब आप उन्हें खाना चाहते हैं जो नदी के नीचे रहते हैं। और क्या? झाऊ बोला, और क्या? तुम खुद को भूखा रख कर मार रहे हो, उसके बजाय खाना चाहिए। आप कितने संत हैं भाई। वेन रोशनी गुफा तक नहीं आई। झाऊ ने अपने पास एक कुछ लाइटें रखी थी, साथ ही झाऊ के पास एक मोती थी जो छोटा भी था फिर भी बहुत अच्छा चमकता था, जिससे वहाँ रोशनी फैल गई। झाऊ के फेस पर चमक आई। वेन झाऊ को देखने लगा। झाऊ की आंखें बहुत सुंदर लग रही थी, उनमें चंचलता भी थी। वो नज़र कुछ जानी पहचानी थी। वेन बहुत देर तक सोचता रहा, पर उसे याद ही नहीं आया ये सुंदर आंखें किसकी थी, इसलिए वो चुप रहा। जब वेन और झाऊ दोनों एक साथ चुप ही थे, झाऊ को कुछ सुनाई दिया, जैसे कोई सांस ले रहा हो। झाऊ जानता था ये सांस की आवाज़ ना तो झाऊ की थी और ना ही वेन की थी। फिर वो नदी के किनारे खड़ा हो गया और अपने हाथ को धोने के लिए नीचे झुका और एक और राक्षस को मारा जो झुक के हमला कर रहा था। झाऊ ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे नीचे पटक दिया। उस जानवर की गर्दन टूट गई, वो मर गया। झाऊ ने उसी नदी से अपनी पानी उठाया और आराम से पी लिया। वेन ने भी अपने पैर से उस जानवर को लात मारकर उसे दूर धकेला। थोड़ी देर झाऊ को देखता रहा, फिर पानी पिया। उसी वक्त हवा का झोंका आया। वेन तुरंत बच गया। वेन के कपड़ों से कुछ छूकर पानी में चला गया। झाऊ हंसा, एक तरफ खड़ा हो गया। देखो भाई वेन, मैंने कहा था ना वे तुम्हारे पीछे हैं। गुफा के हर जगह से वेन पर ब्लेस आ रहे थे। वेन ने कोई मेहनत नहीं की। वेन ने एक ब्लेड को मारने के लिए अपना हाथ उठाया। वो ब्लेड झाऊ के पीछे से टकराकर पेट से टकराकर और फिर वो ज़मीन पर गिर गया। वेन बोला, क्या किसी को डूबते या तैरने के लिए छोड़ना आपका गुण बतौरने का तरीका है? खूबसूरत झाऊ। अब यही कहानी स्टॉप। नेक्स्ट चैप्टर दिया लगा के ला पाऊँगी। सॉरी दोस्तों कि मैं बहुत ही लेट लाती हूँ। फॉरएवर वंडर्स का चैप्टर हर बार मैं लेट कर देती हूँ, तो उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अब की बार जल्दी ला पाऊँ। और जाने से पहले आप लोग बस जय वेन झाऊ लिख दीजिए। और अगर आप लोगों के अलावा कोई और भी सुनना चाहता है फॉरएवर वंडर को, तो उसे शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय वेन झाऊ दोस्तों।